नमस्कार, मैं बालकृष्ण। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फीड हेडलाइंस और खास इंटरव्यू अभी हम कर रहे हैं। खास करके 2025 का चुनाव होने वाला है। 4 साल बीत चुके हैं। विधायक जी ने क्या कुछ किया क्षेत्र में, इसी को लेकर हमार विधायक एक कार्यक्रम है, उसी के तहत आज मेरे साथ हैं गोपाल रविदास, पटना फुलवारी शरीफ के। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, एक चर्चा हम ये करेंगे कि आपने 4 साल बीत गया, अब आपने क्या कुछ किया अपने क्षेत्र के जनता के लिए, उसकी चर्चा थोड़ा करिए पहले। देखिए, मैं 2020 में विधायक बनकर आया जी। तो हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या थी इलाके की। सबसे बड़ी समस्या थी रोड वाला। जी। जो आप फुलवाड़ी जाइएगा तो जाम में जाम मिलेगा। जी, एकदम नारकीय स्थिति हाँ, था। नारकीय स्थिति थी। तो 2020 में जाते ही हमने संकल्प लिया था कि जाम से मुक्ति दिलाएंगे। जी। तो तत्काल तो नहीं, लेकिन देर ही, लेकिन सही हुआ। आज 4 वर्ष लग गया उसको हटाने में। जी। और वहाँ पर अब नो एंट्री लग गया है जी। और ट्रक नहीं आती है, जी। बल्कि ट्रक जो है पटना सरमेरा की तरफ से जाती है। अच्छा, तो ये सबसे बड़ी सफलता मिली हमको जी। कि जी फुलवाड़ी जनता को जो हमने वादा किया था ट्रक से मुक्ति मिल जाएगा, ट्रक नो एंट्री कर दिया गया है। अच्छा, कंप्लीट वो बंद है रास्ता? हाँ, कंप्लीट ट्रक के बंद लिए है। कभी नहीं आ सकता है, किसी टाइम नहीं? मैंने कोई खास इमरजेंसी अगर जैसे अब पटना गया, पटना हाजीपुर का जोन है, अगर लंबित हो जाएगा तो सरकार का अल्टरनेटिव रूट में आ सकती है। अल्टरनेटिव में कहीं कोई आफत मुल्तानी हो जाए तब, लेकिन ऐसे नहीं आएगा। जी। ये काम सफलता मिली। दूसरी सफलता, हमने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। हमारे जिम में पूरे विधानसभा में लगभग 28 ऐसे स्कूल मिले थे जिसका नामो निशान नहीं ज़मीन पर, बल्कि जर्जर है या तो है ही नहीं, कागज़ पर चल रहे थे। उनको सर ज़मीन पर हमने उतारा है। और आज के डेट में दोनों प्रखंडों में नया नया बिल्डिंग बनना शुरू हो गया, जिसमें कई जगह हमने उद्घाटन भी कर दिया है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, कल उद्घाटन करने में बदसलूकी किया, लोगों ने अपमानित किया। तो कुर्थौल हाई स्कूल का बिल्डिंग बन गया, कुरकुरी हाई स्कूल का बिल्डिंग बन गया, पलंगा हाई स्कूल जो जाइएगा तो भूत रोता था, भूतखाना बना हुआ था। इसमें 28 से कमरा हम लेकर आए हैं, वहाँ बनना शुरू हो गया है। वो सोरंगपुर विद्यालय 1932 में बना है, उसका भी मार्ग प्रशस्त हो गया। पुनपुन में चले जाइएगा तो पुनपुन के हाई स्कूल का निर्माण जीर्णोद्वार कराया गया। और कल्याणचक में नया बिल्डिंग, राजघाट में नया बिल्डिंग, पैमार में नया बिल्डिंग लगातार बन रहे हैं। और लगभग 26 से लेकर 27 नया बिल्डिंग का निर्माण होना है। ये एक शिक्षा के क्षेत्र में हुआ। और हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है कि जब यहाँ कोरोना काल आया तो हमने नज़दीक से देखा है कि अपने बच्चे के लिए रोते हुए कि मेरा एक ही वो बेटा है विधायक जी, कैसे ऑक्सीजन दिला के जिला दीजिए। तो इस दुख से, उनकी पीड़ा को देखते हुए हमने 42 लाख रुपए का अनुशंसा कराया। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो फुलवाड़ी शरीफ में स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ 42 लाख रुपया से ऑक्सीजन गैस प्लांट बना के तैयार हो गया और चालू है। 4 एम्बुलेंस हमने दिया है, 3 एम्बुलेंस CSC फुलवाड़ी शरीफ को और 1 एम्बुलेंस पुनपुन प्रखंड में दिया है। 10 बेड दिए हैं, ऑक्सीमीटर दिए हैं, बेड दिए हैं, ये हमने दिया है। और कहीं कि हमारे पहल से, अनुशंसा से पुनपुन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से वो कन्वर्ट होकर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बन गया साहेब नगर में 30 बेड वाली। तो दोनों जगह फुलवाड़ी में भी और वहाँ भी हम रेफरल हॉस्पिटल की लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं कि पटना के राजधानी के सटे हम लोग हैं और वहाँ पर आज तक 100 बेड वाला हॉस्पिटल नहीं है। ये उपलब्धि हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में और साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में पाया है। हमने संघर्ष करके, क्योंकि विधायक की जिम्मे सिर्फ विधायक विकास राशि नहीं होता है, विधायक का मतलब हर मोर्चे पर लड़ाई लड़े। लगातार वहाँ सांप्रदायिक सामंती ताकतें फुलवाड़ी को बदनाम करना चाहते थे, जिसके खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ते हुए और हम मुस्लिम भाइयों के साथ मजबूती से खड़ा होने का काम किया है, जो आज चैन की सांस ले रहे हैं कि मेरा विधायक मिला है जो हमारे सवालों पर मजबूती से लड़ता है। ये हमने काम किया लगातार। गौ रक्षा वाहिनी द्वारा गुंडागर्दी किए जाते थे, वहाँ पर लगाम लगाया हमने, ये उनके लिए खास काम किए हैं।
और ऐसे अनेक मोर्चे पर, चाहे वो राशन के सवाल हो, ज़मीन के सवाल हो, या उत्पीड़न के सवाल हो, किसी महिला के रेप हो जाए या बलात्कार की घटनाएं हो जाए, सामाजिक उत्पीड़न हो, तमाम सवालों पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं और उनके साथ कंधे से कंधे मिला के लड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। सर आपका साथ ही साथ विकास का दो पैमाना है। एक तो सरकार के द्वारा अपना कुछ फंड पैसा मिलता है, 4 करोड़ रुपया मिलता है, और दूसरा हमारे के यहाँ 29 डिपार्टमेंट से लेकर 30 डिपार्टमेंट हैं, जैसे ग्रामीण कार्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, सामाजिक कल्याण विभाग से लेकर के अनेक विभाग हैं। उसमें लड़ करके कितना विधायक ज़्यादा से ज़्यादा फंड लाता है, ये भी हमारी उपलब्धि है। तो हम आज के डेट में ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी ऐसा रोड शायद बचा हुआ हो जहाँ फुलवाड़ी प्रखंड में या पुनपुन प्रखंड में रोड नहीं बना हो। आज के ताज़ा डेट में इस वित्तीय वर्ष में 48 नए कनेक्टिविटी रोड लेके आए हैं लड़के के सरकार से, और 106 उन्नयन वाली रोड बन रहा है। ये काम प्रशस्त हो रहा है। इसके अलावा हमारा अपना जो फंड है 4 वर्ष का, पहला वर्ष तो कोरोना काल में चला गया, बाकी 3 फंडे हुए हम लगातार क्षेत्रों में दे रहे हैं, जिसमें खरंजा बन रहा है, पीसीसी बन रहा है, कहीं तालाब की घेराबंदी हो रही है, सब जगह जाके देख पूछ सकते हैं, लग रहा है, बन रहा है। तो सर ये पहला काल कोरोना काल में आपका पैसा जो फंड है वो कोरोना के लिए यूज हो गया क्या? सरकार यूज कर ली? हाँ। अच्छा, उसका कहीं काम कुछ नहीं? 1 करोड़ बचा था तो उसका काम हुआ। अच्छा, 3 करोड़ में से 2 करोड़ में हम हॉस्पिटल के क्षेत्रों में दे दिया दान। अच्छा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपका पैसा कन्वर्ट हो गया? कन्वर्ट सरकार ने बिना और इजाजत लिए हुई 2 करोड़ रुपया काट लिया है। अच्छा, कोरोना फंड? हाँ, इजाजत भी नहीं, सभी विधायकों का, सभी एमएलसी का 3 करोड़ मिलता था, 21 और 22 3 करोड़ रुपया रहा, और 23 से हमको 4 करोड़ रुपये 1 करोड़ रुपया और बढ़ गया, 4 करोड़ रुपया मिलना शुरू हो गया है। कोरोना काल में तो केंद्र से भी सरकार ने हाँ, केंद्र सरकार से भी मिला, और यहाँ बिहार सरकार चुपके तरीके से कोई बोल नहीं सकते, काट लिया बगैर कहा, बगैर इन्फॉर्मेशन। 1 करोड़ रुपया जो शेष बचा उससे हमने 3 एम्बुलेंस दिया, अब पुनपुन में 10 गो बेड दिया, ऑक्सीमीटर दिया, और छोटा छोटा जो है प्रयोगशाला के जो सामान है वो दिया गया। उसी दौर में 42 लाख रुपया का सरकार को स्वास्थ्य विभाग से अनुशंसा करके ऑक्सीजन गैस प्लांट बनाया फुलवाड़ी शरीफ में। जी, ये है सर। इसके अलावा जो गरीबों का महत्वपूर्ण काम है, गरीब को मुंह के नेवाला का काम पीडीएस है। तो पीडीएस में पहले 3 चीज़ महत्वपूर्ण लगते थे, एफिडेविट देना, आधार कार्ड और आवासीय प्रमाण पत्र। तो हमने 2021 में 19/3/2021 से एफिडेविट की समाप्ति कराया। अब नंबर लगा हुआ है आवासीय प्रमाण पत्र हटाने का, और निश्चित रूप से आवासीय प्रमाण पत्र भी राशन के बनाने में, राशन कार्ड बनाने में समाप्ति हो जाएगा काम। सर आप राजधानी पटना में हैं और काफ़ी करीब हैं, और आपका जो एरिया है काफ़ी लोग बाहर के लोग आकर यहाँ बसे हुए हैं और बस रहे हैं। ज़मीन महंगा हो गया है, और वहाँ व्यवस्था, जो नए लोग बसे तो उनको वो व्यवस्था नहीं मिलती है, उनको सड़क नहीं मिल पाती है, उन्हें पेयजल पानी नहीं मिल पाती है, बिजली की घोर समस्या है। दूर दूर मकान बनाए हुए हैं, सड़क तो है ही नहीं, लेकिन तार जो है, बिजली का तार जो है वो अपना बांस बल्ली के सहारे ले जाकर चल रहे हैं। ये कितना चुनौती आप इसको? लेकिन नगर परिषद हमारे के यहाँ 3 गो नगर निगम का एरिया है जी। पटना नगर निगम में 4 वार्ड मेरा है जी। 10 नंबर, 11 नंबर, 30 नंबर और 12 नंबर, 32 नंबर, 4 गो वार्ड हो गया। नगर परिषद फुलवाड़ी में 28 वार्ड है, और एक पिछले वर्ष से पंचायत बन गया है, नगर पंचायत फुलवाड़ी शरीफ। तो कुल मिलाकर कहिए कि नगर परिषद एक बड़ा दायरा है, और नगर परिषद में लगातार हम विकास के लिए लड़ रहे हैं। गरीब लोगों को पानी बिजली मिले, इसके लिए लगातार लड़ रहे हैं। आप जाते होंगे, देखते होंगे कि पूरा नगर परिषद में तार ऐसा है कि खोता लगा हो, जैसे जानवर चिड़िया खोता लगाती है, उसी तरह से जाल बिछा हुआ है। हमने लगातार 2021 से काम करते हुए तमाम 28 वार्डों में जो जाल लगा हुआ है उसको हटवा कर केबल तार लगवाने का काम किया है। आप जाकर पूछ सकते हैं कि 28 वार्डों में जो केबल तार लगाया गया है वो माननीय विधायक ने विधानसभा में हमने आवाज़ उठाया और लड़ करके प्राप्त किया, तो बना है। जहाँ तक नए लोग जब भी बस रहे हैं तो ये बात सच है
कि पटना की राजधानी है और पटना की राजधानी में जिनकी नौकरी पेशा लगता है वो चाहते हैं कि मेरे बाल बच्चे के बढ़िया से पढ़ाई लिखाई हो जाए और पटना में ही बसना चाहते हैं। तो फुलवाड़ी विकासशील एरिया है, लगातार वहाँ पर ज़मीन खरीद कर रह रहे हैं लोग, चाहे वो 10 धुर लें या एक कट्ठा लें, खरीद कर रह रहे हैं। तो उनके के यहाँ भी ज़रूरतें हैं, तो उनका भी जो हमारे के यहाँ डिमांड आता है या जाते हैं तो उनका भी काम हो रहा है, उनका भी नाली गली पक्की सड़कें बन रही है। चलिए सर, एक चीज़ बताइए, आप जब से विधायक बने 1 साल तो उधर चला गया, 3 साल और काम किए, आप कोई बड़ी कोई उपलब्धि जो बताइए जो कि आपके नाम से वो इतिहास में नाम दर्ज हो गया कि हमने अपने क्षेत्र में ये ऐसा काम कर दिया कि बरसों बरस और हमारे विधायक रहें न रहें, कोई और विधायक तो मेरे नाम से वो जाना जाएगा। बड़ी उपलब्धि तो हुआ ना कि राशन कार्ड में एफिडेविट की समाप्ति, ये बड़ी काम है ना। आज के डेट में एफिडेविट अगर कराइएगा तो काला कोट पैंट वाला का 250 रुपये देना पड़ेगा जी। और सुदूर ग्रामीण इलाके से फुलवाड़ी ब्लॉक पर कोई अगर पुनपुन ब्लॉक पर कार्ड बनाने के लिए अप्लाई करने आते हैं तो कम से कम 100 रुपया आने जाने में लगेगा उनको। अगर एफिडेविट अगर बनाना हो तो 250 रुपया काला कोट वाला वकील साहब को देंगे। एक दिन की मजदूरी छूटेगी, तो आज के डेट में एक दिन की मजदूरी 400 से 500 है, तो एक गरीब को 400-500 रुपया जोड़ लीजिए, 250 रुपया और 400 रुपया कितना, 650 रुपया हो गया। जो गरीब आएगा 10 कोस से तो कम से कम 40-50 रुपये का खाए पिएगा कि नहीं, तो वो हो गया यानी 700 रुपया। और जिस दिन हम बनाने आएंगे जरूरी नहीं कि मिलेगा उस दिन, अगर कल होकर फिर आना है तो उस दिन की मजदूरी छूट जाएगी। लगभग मिला जुला करके हमने 1000 रुपया के गरीबों का छूट समाप्त करा दिया लेना देना, और बिना एफिडेविट दिए वो बना सकते हैं। और हमारे ही बल पर, हमारे ही कदम से सवाल उठाया फुलवाड़ी विधानसभा का, लेकिन संपूर्ण बिहार में लागू हो गया एफिडेविट। आप देख सकते हैं वो कंप्यूटर पर लोड है, नेट पर लोड है। 19/3/2021 से गोपाल रविदास ने सवाल उठाया और लागू हो गया। हमने आवाज़ उठाया, उपलब्धि हमारा स्कूल के क्षेत्र में कि जो जर्जर स्कूल थी, हमने बिहार विधानसभा में आवाज़ उठाया तो प्रत्येक स्कूल के लिए, सिर्फ फुलवाड़ी सहित पूरे बिहार में लागू हो गया। 237 करोड़ प्रत्येक विद्यालय के लिए, 2,37,00,000 रुपया प्रत्येक विद्यालय के मिला, जिससे बाउंड्री बन रहे हैं और बिल्डिंग बन रहा है। हम भ्रमण के लिए देखा, भ्रमण में जब गए तो देखे कि बच्चे हमारे जो है ज़मीन पर फर्श पर बैठे हुए, बोरा भी नहीं है, दरी भी नहीं है। तो इसके लिए आवाज़ उठाया कि हमारी सरकार, आप देख सकते हैं वक्तव्य बजट सेशन में 2021 के बजट सेशन में देख सकते हैं, हमने सरकार को घेराबंदी की। सरकार कहती है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रमशः विकास कर रहे हैं और प्रतियोगिता लेंगे राष्ट्रीय स्तर पर। तो हमने आवाज़ उठाया, उस समय अशोक चौधरी जी शिक्षा मंत्री थे, देख रहे थे, अब जवाब दे रहे थे भवन निर्माण की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से। हमने कहा कि हुजूर पहले तो बिहार के संपूर्ण नक्शा कदम फुलवाड़ी को ले आइए, यहाँ बच्चे हमारे फर्श पर बैठ रहे हैं। तो आवाज़ उठाया, पास हो गया संपूर्ण बिहार के लिए, 50 करोड़ रुपया पास हुआ। और आज सभी विद्यालय में कुर्सी और बेंच लगा हुआ है जहाँ बच्चे हमारे बेंच पर बैठते हैं। ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है जो सदियों तक याद रहेगा। ये कुछ योजना सर, कुछ चुनिंदा योजना, कोई ऐसा भवन, ऐसा कुछ हाँ, सामुदायिक भवन हमारे यहाँ 4 सामुदायिक भवन बन रहा है। ग्राम अधपा में, मुसहरी में एक सामुदायिक भवन है जो 15 लाख रुपये से है। दूसरा सामुदायिक भवन शेखपुरा ग्राम में पुनपुन में है, 15 लाख रुपये से लागत से है। तीसरा सामुदायिक भवन पुनपुन के नीमा में है जो गरीब टोला में है, वहाँ 15 लाख रुपये की योजना से है। और पलंगागंज पर जो मुसहरी है वहाँ पर सामुदायिक भवन का नए सिरे से जीर्णोद्धार हो रहा है। सर, आपके क्षेत्र से कई बाईपास भी गुजरे हैं, उसका भी लाभ आपको मिलता होगा। कौन कौन सा योजना वो है, कौन कौन से? हमारे यहाँ एक तो पहले ही रोड है पटना गया बोध, 4 लेन है, और दूसरा सरमेरा है। तीसरी रोड एलिवेटेड भी बना, तीसरी रोड आप कह ले सकते हैं कि दानापुर भुसौला से जुड़ रहा है। एक नया प्रस्तावित हो गया है निशाबाद से भुसौला तक एलिवेटेड रोड, तो रोड बन रहा, अच्छी उपलब्धि है, ठीक है। तो सर आपके साथ ही साथ इतनी बड़ी तेज रफ्तार वाली सड़कें बन गई हैं, लेकिन आज के डेट में देखिएगा तो कारगर कहीं ट्रामा सेंटर नहीं है, एक्सीडेंटें बहुत हो रहा है। एक्सीडेंट हो रहा है। बोध गया, पटना गया, बोध गया लाइन वाला 4 लेन हो गया है। फिर रेलवे पटना गया वाला 4 लेन हो गया है।
तेज रफ्तार से लगातार एक्सीडेंट, प्रत्येक दिन कम से कम 3-4 लोगों की मौत होती है। नज़दीक में कोई ट्रामा सेंटर नहीं है एम्स को छोड़ कर, और एम्स छोटा सेंटर है जो बहुतायत मात्रा में देख नहीं पाता है। तो हम मांग करेंगे, चाहेंगे कि बड़े पैमाने पर जगह जगह पर ट्रामा सेंटर का निर्माण हो, ताकि उनकी मौत से बचाया जा सके, सही समय पर उपचार हो सके। ये है। दूसरी चीज़ मांग है कि एक फुलवाड़ी के क्षेत्र में सरकार लगातार ध्यान नहीं दे रही। हम आवाज़ उठाए हैं कि हमारा गरीब बहुल क्षेत्र है, तो वहाँ पर पटना जिला का सबसे सुंदर इलाका है फुलवाड़ी शरीफ, पुनपुन जिसमें खास कर कहिए 14 नदी है पूरे जिला में। ऐसा संपूर्ण जिला नहीं है, पटना जिला ही खासियत है। 14 नदियाँ हमारे से यहाँ गुजरती है, और सब के सब पुनपुन से गुजरती है। इतना भारी मात्रा में नदी होने के बावजूद भी दहाड़ और सुखाड़ से झेलते रहता है। सरकार एक राजनीतिक साजिश की तरह छोड़े हुए हैं। अगर सभी नदियों को मोड़ कर को वहाँ पर पटवन का साधन बनाया जाता तो वहाँ पर किसानों को फसलें मिलता भारी मात्रा में, वहाँ प्रचुर मात्रा में फसलें होती, और साथ साथ जो है वहाँ पर देखिए कि रबी का, हमारे इलाके में रबी का खेती बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हमारे किसान चले जाते हैं बाहर में। बाहर में फसलों का कुटनी करना हो, अदौनी करना हो, तो या तो बाहर चले जाएंगे, नालंदा के चले जाएंगे, या बिहार से बाहर छटनी कलकत्ता छटनी होता है। छाटी मिल नहीं है। छाटी मिल हमारे इलाके में अगर बन जाए तो हम समझते हैं कि हमारे यहाँ के किसान बाहर नहीं जाएंगे, और पानी का रख रखाव की व्यवस्था हो तो सिंचाई के काम में भी आएगा। ये है। साथ साथ फुलवाड़ी में देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी भी है, गरीब वाला इलाके के साथ। पहले पुरानी दौर में कुटीर उद्योग होता था, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ होती, जैसे साइकिल फैक्ट्री था, सीमेंट फैक्ट्री था, रबड़ फैक्ट्री था। आज हमारे इलाके में मात्र एक फैक्ट्री है जिसका नाम है बिस्कुट फैक्ट्री। सभी फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी है, पटना के राजधानी से सटा हुआ है। अगर वहाँ पर फैक्ट्री अगर बन जाए तो फुलवाड़ी और पुनपुन के जो नौजवान बेरोजगार हैं उनको काम मिलता। काम अगर मिलता तो कोरोना काल में फिर लौट के पिटाते नहीं, यहीं मिल जाता। तो इसका अभाव है। तो हम चाहेंगे कि हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से राज्य सरकार इस पर ध्यान दे कि फुलवाड़ी जैसे क्षेत्र में एक कम से कम छोटी फैक्ट्री लगावे, ताकि करोड़ लाखों नौजवानों को रोजगार मिल सके। सर, आप जनता दरबार भी लगाते होंगे, ज़्यादातर शिकायतें किस तरह की आती है, और लगता है कि संतुष्ट हैं आपकी जनता आपसे, आपके कार्यों से? हमारे यहाँ ज़्यादातर जनता जिनका मकान नहीं है वो आते हैं, ज़मीन नहीं आते हैं वो आते हैं। जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार वादा भी किया है ना कि 3 डिसमिल ज़मीन देंगे, आगे बढ़ जाइए तो 5 डिसमिल जीतनराम जी कर दिए। ज़मीन अभाव है, तो ज़मीन भारी पैमाने पर नदी नाले आहर पोखर के नीचे रहते हैं लोगों को पर्चा के ज़मीन चाहिए, 3 डिसमिल ज़मीन चाहिए, ये मांग है। साथ साथ जो है आप देखते हैं कि राशन के बड़े पैमाने पर गरीब लोग उपेक्षित हैं, अभी तक नहीं मिल पा रहा है। बहुत से लोगों के कार्ड है लेकिन राशन नहीं। अभी तो पटना जिला की रिपोर्ट है कि 93,000 लोग नया राशन कार्ड बना है, उनको राशन नहीं मिल रहा है। ये दिक्कत है। और इसके बावजूद बड़े पैमाने पर छटनी हो रहा है, तो मकान का ज़्यादा अभाव है, तो रोज़गार उनको मिल जाए ऐसे लोगों को, ये मांगे ज़्यादा आती है। सर, आप जो काम किए 4 साल में, और अब तो 7-8 महीना और बच रहा है, अपने कार्यों से आप संतुष्ट हैं? आपको फिर से एक बार जनता मौका देगी, आपको क्या लग रहा है? हमें तो विश्वास है कि जनता मौका देगी, और हम तो कह रहे हैं कि पिछले बार आपकी सरकार बनते बनते चूक गया है, यानी कुछ वोटों से। मैंने हम लोग 110 पे पहुंच गए थे, 12 वोट कम रह गया, 22 हो जाता। तो अपनी सरकार अगर बन जाती, हम लोगों को 17 महीने का कम समय मिला, और 17 महीने में हमने रोज़गार लोगों को दिया। पटना के गांधी मैदान में एक मुफ्त रोज़गार देने का काम किया। अगली बार मौका देती है तो अब तो देख रहे हैं कि महागठबंधन की तरफ से एक वादा किया जा रहा है कि सभी महिलाओं को 2500 रुपया दिए जाएंगे। सरकार बनते ही 200 यूनिट बिजली फ्री किए जाएंगे। 400 जिनको पेंशन मिलता है उनको 1500 रुपया किया जाएंगे। तो इसको अच्छा से उतारा जाएगा। और अभी तो देख रहे हैं जिस अवस्था में हमारे मुख्यमंत्री हैं, पुरानी अवस्था, पहले वाला अवस्था में है नहीं।
और उम्र का असर हो सकता है। तो इसी को देखते हुए कुछ लोगों को लार भी टपक रहा है। प्रशांत किशोर जी हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, ये सब लोगों को चाहते हैं कि हमारी सरकार बन जाए। तो जनता सजग है। 2024 के चुनाव में भी देखें, आपके कार्यों के आधार पर सर आपको चुनेगी कि नहीं? आपके क्षेत्र निश्चित की रूप से बात। चुनना क्योंकि चाहिए इस उनको। इंटरव्यू के बाद इंटरव्यू लोग देखेंगे और आपने जो उपलब्धि बताई उसे जनता पसंद करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। आपको क्या लग रहा है कि आप कुछ बचा हुआ काम है जो फिर से एक बार मौका दे तो आप पूरा करेंगे? शेष उनका एक फंड मेरे पास है जी। तो एक फंड में दूसरे फंड का काम चल रहा है। पूरे जगह पर 200 चापाकल हम रिलीज कर रहे हैं कि सभी गरीबों के घरों में, उनके दरवाजे पर, सामुदायिक स्वास्थ्य, सामुदायिक भवन पर, सामुदायिक जगह पर चापाकल लग जाए, पानी का अभाव नहीं हो। तो पानी की मात्रा भारी मात्रा में मांग है कि नल जल योजना सही से चल नहीं रहा है। तो हम 200 चापाकल जो विधायक फंड है, राशि है, उससे दे रहे हैं। और लास्ट योजना 25-26 का है, बचा खोचा जो भी रहेगा टोला मोहल्ला में सब योजना से उनको देने का काम करेंगे। और प्रायोरिटी भी मांगा जा रहा है। इन गाँव में कुछ योजनाएं छूट गई, ज़्यादा ज़रूरत है तो हर पंचायत से 2-2 योजनाएं दें ताकि उसको बनाया जा सके। मतलब आखिरी सवाल है कि आप संतुष्ट हैं, आपकी जनता संतुष्ट है, फिर एक बार मौका देगी कि हम तो संतुष्ट है। अब जनता के ऊपर नहीं तो ओपिनियन जनता का न है। ये तो हम तो अपने कामों से संतुष्ट है कि उनके हर मामले में साथ में रहे हैं, है ना, हर मामले में साथ में रहे हैं, योजनाएं दे रहे हैं, उनके संघर्षों। आपको भरोसा है कि वो फिर से आपको निश्चित रूप से भरोसा है। भरोसा ही नहीं, पूरी भरोसा है कि महागठबंधन की सरकार आएगा, उसमें हम जीत कराएंगे। तो ये थे गोपाल रविदास जी, जिन्होंने बहुत ही सहज तरीके से अपनी बातें रखी। जितनी योजनाएं, जो काम इन्होंने किया वो चर्चा किए। और आपको अब देखना है, फुलवारी शरीफ की जनता आपको तय करना है कि आप गोपाल रविदास जी के कामों से कितने प्रभावित हैं और कितने इत्तेफाक रखते हैं। आपको लगता है कि इन्होंने काम किया है तो आप इन्हें दोबारा चुनते हैं या नहीं चुनते हैं, आप पर निर्भर करता है। आप अगर कोई मांग है, आपकी अगर कुछ बातें हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और हम उस कमेंट को आपके अपने माध्यम से हम विधायक जी तक पहुंचाएं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत समय दिया सर। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।